जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों को बाईपास रोड पर जो नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की गई है उसी मामले को लेकर पूर्व सरपंच मईन जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सरपंच साहब, क्या मामला था, किस बारे में ज्ञापन दिया है? मामला ये था कि बेस्ट बियर नाजम वाले पर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़ी कॉलोनी है। सुबह सुबह में 6 बजे नगर परिषद का जाब्ता गया, 3 JCB थी और मकानों की तोड़ फोड़ की गई। वहाँ इन्होंने विरोध किया था, औरतों के साथ भी बदतमीजी हुई और फिर मैं भी पहुँच गया वहाँ पर। फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने उस काम को रुकवा दिया और वे मशीन वहाँ से आ गई। अब क्या मांग रखी गई ज्ञापन में? ज्ञापन दिया जो आपने ज्ञापन दिया उसमें यह है कि गरीबों के मकान नहीं तोड़े जाएं। और वजह क्या है तोड़ने की कि भाई ये बिना परमिशन के मकान बने हैं, तो बिना परमिशन के मकान तोड़े जा सकते हैं। तो पूरे गंगापुर में बिना परमिशन के मकान बने हुए हैं, तोड़ो, सभी को तोड़ा जाए। वहीं उधर ही साइड में ही चेयरमैन का फार्म हाउस है, चेयरमैन का मैरिज होम है। अगर ये ग्रीन जोन वाली बात भी आती है तो फिर ग्रीन जोन के आदेश कहाँ हैं? ग्रीन जोन में अगर ज़मीन आबाद हुई है तो किसान के लिए उसके आदेश तो मिलने चाहिए थे। किसानों को कोई सूचना नहीं है, न प्लॉटिंग वाले को, मकान मालिकों को, किसी को कोई सूचना नहीं है और मकान तोड़ दिए। लेकिन नगर परिषद का ये कहना है कि साहब इनको नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस तो इनको वहाँ जो लोग थे उनको नोटिस जारी किए गए? उन लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया, खातेदार को नोटिस जारी किया। जो खातेदार मर गया, वो SC का आदमी है। अब इनका कहना है कि भाई SC की ज़मीन जर्नल के लिए नहीं बेची जा सकती। तो जितने भी प्लॉट्स हैं वो सब जर्नल के हैं और वो जर्नल के हैं। 10 साल से इन्होंने प्लॉट ले रखे हैं, 10 साल के वहाँ मकान बने हुए हैं। अब ये सब कार्रवाई होनी थी तो शुरू में क्यों नहीं की? अच्छा, पहले इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये ग्रीन जोन है कि नहीं है? कोई पता नहीं था। फिर अगर ग्रीन जोन है तो राज्य सरकार का आदेश बताओ। भाई राज्य सरकार ने, ये तो है ही नहीं कि नगर परिषद ने ग्रीन जोन कर दी हो। नहीं, वो तो ऊपर से ही है। ऊपर से आदेश आए होंगे तो वो आदेश कहाँ है यही पूछा हमने। भाई वो आदेश बताए जा। अगर ग्रीन जोन में आबाद कर ली गई तो उसके आदेश बताओ ताकि हम भी हमारी कार्रवाई करें और मकान तोड़ने से पहले सूचना देते ताकि हमको मौका मिलता, हम भी हमारी कार्रवाई करते, स्टे लेते या कानूनी कार्रवाई करते, कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई करते। आयुक्त का कहना है ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त तो नहीं, कोई कोर्ट में नहीं चल रहा। अभी आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि ऐसा तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, जो भी होगा, जो न्याय होगा। मैंने नगर परिषद को फिलहाल रोक दिया है, आगे मैं जांच करूंगा। और जो मकान टूट गए उनको क्या मुआवजा? फिर मकान टूट गए उनके लिए तो अब ये बोला कि भाई जो मकान, नए मकान तो तोड़े नहीं गए। इनका तो ये कहना कलेक्टर साहब का, तो पुराने जो चालू मकान हैं उनको, जो बगैर परमिशन के बन रहे थे, उनको तोड़े गए हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पुराने मकान ही तोड़े गए, नए मकान एक भी नहीं तोड़ा। पुराना मकान बना हुआ कंप्लीट मकान तोड़े गए। तो कि मैं देख लूंगा और जांच करवा लूंगा, ये कलेक्टर साहब ने आश्वासन। दोनों जो मकान तोड़े गए हम मौके पर पहुंचे, जो नवनिर्मित मकान है वो नवनिर्मित मकान है वो तोड़े गए हैं। निर्मित मकान तोड़े गए। और फिलहाल ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग के रखी है? मांगे ये रखी गई है कि गरीबों के मकान नहीं तोड़े जाएं और अगर कार्रवाई हो तो पूरे गंगापुर में एक तरफा कार्रवाई हो, सभी के साथ एक न्याय हो, एक कानून हो। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह वहीं अगर चेयरमैन का फार्म हाउस बना हुआ है वो क्यों नहीं तोड़े, वो क्यों नहीं टूट रहा? अगर ग्रीन जोन अगर है तो वो भी ग्रीन जोन में है, उसका मैरिज होम है वो भी ग्रीन जोन में है। चेयरमैन मोबाइल बंद करके पड़ा हुआ है, चेयरमैन कार्रवाई करवाना तोड़वाने की। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। ये लोगों ने वोट नहीं दिया, ये इन्होंने CL सैनी को वोट दिया, उनको वोट नहीं देकर उसका बदला लिया जा रहा है। मैं इसमें यहाँ तक, क्या ये कि समाज के सारे में मकान है क्या? सैनी समाज के ही मकान है। 80% मकान सैनी समाज के हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिया गया है। हाँ, कितने मकान तोड़े गए हैं और कितनी बाउंड्री तोड़ी गई है उसको लेकर? सारी बाउंड्री तोड़ दी। 4-5 मकानों की तो बाउंड्रियाँ तोड़ दी और 3 मकान तोड़ दिए पुराने। बाउंड्री तोड़ भी ज़्यादा तोड़ दी। लेकर आप कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? देख के कार्रवाई करूँगा, मैं देखता हूँ। कम से कम 1 दर्जन के आसपास के हम मौके पे पहुँचे, 1 दर्जन के आसपास बाउंड्री
तोड़ी गई है वहाँ जी। पर, और 2-3 मकान भी तोड़े गए हैं। हाँ हाँ। और फिलहाल कुछ मकान ऐसे भी हैं जिन पे आप लोगों ने आपको ज्ञापन दे दिया है। सारे मकान हमने ऐसे ज्ञापन ही दे सब पे दिया। फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई। जी, फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई। फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा आगे कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन जिनके मकान टूटे हैं वो भी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आपके हाँ मेरा था मकान कितने का नुकसान होगा? क्या परमिशन नहीं ली आपने पहले मकान बनाने से पहले परमिशन नहीं ली थी क्या? परमिशन कैसे मकान बनाने को परमिशन तो होगा, किसी को पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। मकान बनाने से पहले परमिशन तो ली होगी नगर परिषद से आपने? नहीं कोई हमें तो पता भी नहीं है ऐसा होने वाला है। मीटर लग रहा था, ग्रीन जोन था तो पहले ही सरकार क्यों दे रही है मीटर भी? भाई आपने जो मकान बनाए हैं उसमें आपके नाम खातेदारी है, फिर किसी अन्य के नाम? नहीं, किसी अन्य के नाम। लेकिन साहब 10-15 साल से वहाँ मकान बना हुआ है, 10-15 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, और उनको बाद में फिर आप तोड़ दिया। अचानक से योजना ऐसे तो नहीं होता है। हमको कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई तुम्हारे मकान ध्वस्त करने वाले वगैरह वगैरह। मकानों के सामने कोई नोटिस चश्मा नहीं? नगर परिषद आयुक्त ने कहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले आप सभी को अवगत कराया गया है। यदि नोटिस दिया होगा, यदि नोटिस लेकर क्या कहेंगे साहब, यदि नोटिस दिया होगा तो वो जो जमीन का मालिक है उसको दिया होगा। हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, और वो ऐसा सुनने में आया जमीन जो मालिक है ना वो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। हमारे पास कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए? हम 10-15 साल हो गए साहब। इतने दिन से किसी प्रकार आपके लाइट के मीटर लगे हुए हैं? लाइट लगी हुई है क्या आपके? लाइट लगी हुई भैया यदि हमको ऐसा पता चल जाता तो हम ना तो हम मकान बनाते ना हम प्लॉटिंग करते। हम ऐसा सिस्टम क्यों करते? और हमारे साथ सब ये देख लो, और सब अशिक्षित आदमी हो, कोई ऐसा समझदार वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? रामकेश। आपका भी मकान तोड़ा है क्या? नहीं, भाई होगा। कितने मकान तोड़े हैं, कितनी बाउंड्री? साहब 3 तो मकान बिल्कुल ध्वस्त कर दिए, जिन पे RCC बढ़िया मकान थे, और जो बाउंड्री वगैरह उन सबको तोड़ दी गई। बहुत सारी बाउंड्री तोड़ दी। 20-25 और प्रशासन द्वारा लेडीजों के साथ मारपीट की गई है। सुबह बच्चे सो रहे थे, उनको घसीट के बाहर निकाला है। सामान बाहर फेंक दिया, पूरा सामान बाहर फेंक बच्चों को बिना सूचना के आप लोगों के घरों पर इस तरीके से हटाने की कार्रवाई की गई है, क्या आरोप है? फिलहाल ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया है। आपने तो ज्ञापन दिया किसको? जिला कलेक्टर साहब क्या आश्वासन दिया उनके द्वारा? उन्होंने बोला है कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए जो कार्य जारी तो उसको रोक दिया है। फिलहाल कार्य को रोक दिया गया है।